हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और सुरक्षित हो। अभी हम निकले हैं मार्केट जाने के लिए। ये सारे वही टीक वुड है जो मैंने पिछले एक वीडियो में बताया आपको। अभी देखिए, एक दो बारिश के बाद इनमें सारे पत्तियाँ लग गए हैं और ये फिर से हरे भरे हो गए हैं। हमें यहाँ से कहीं भी बाहर जाना हो तो हम कंपनी गाड़ी में जाते हैं, पर आज मेरा मन किया यहाँ के मोटर बाइक में जाने का। मेरे हस्बैंड के दोस्त के पास ये मोटर बाइक है तो वो हमें लेने आएंगे मेन गेट पर। हमें घर से मेन गेट तक थोड़ी दूर चलना पड़ता है तो हम चल रहे हैं। हम तो पहुंच गए मेन गेट पर, वो भैया का कोई अता पता नहीं, वो अभी तक आए नहीं। वही खड़े बोर हो रहे थे तो सोचा मेन रोड तक पैदल ही चले जाते हैं। उनको वहाँ से हमें पिक करने में थोड़ी ईजी भी हो जाएगी और टाइम भी बच जाएगा। देखिए, इस तरह से हर जगह पे जहाँ पे लोग चलते हैं इस तरह के बोर्ड्स बने हैं। और ये जो देख रहे हैं ये पूरा सीमेंट से बनाया है। ये जो पौधा है अशोक ट्री, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक बैरिकेड के तरह इसको यूज़ किया है। ये एक सीमेंट मिल है तो बड़े बड़े लॉरियों का यहाँ आना जाना रहता है। उन बड़े गाड़ियों के नीचे ये पौधा ना आए, इसीलिए ये बॉर्डर बनाया है। और इसके दोनों तरफ है अपना रस्सी बनाने वाला साइकिल। अच्छी धूप है, अच्छी नहीं बहुत कड़वी धूप है और हवा भी एकदम दमदार। इतनी तेज़ धूप में चला नहीं जा रहा था तो हम रुक गए इस पेड़ के नीचे। ये बेर का पेड़ है और इनसे मिलिए अफ्रीकन छिपकली, अलग है ना। तो वो भैया आ गए हैं और हम निकल पड़े हैं अभी बोड़ा बोड़ा में। लोग यहाँ पर जाते हैं यहाँ वहाँ। बोड़ा बोड़ा जो है मोटर बाइक और अपने ओमनी वैन की तरह जो वैन्स है उसको मटाटू कहते हैं, उसमें या फिर ऑटो रिक्शा में। जिस तरह से ये लोग गाड़ियों में जाते हैं ये देखकर मुझे बहुत डर होता था। ये जो वैन के ड्राइवर्स हैं ना, इनके सर पे ना जुनून सवार जैसा है। या तो ये आपको जन्नत पहुंचा देगा या तो नर्क, दो में एक तो तय है। इस तरह चलाते हैं ये, यहाँ वहाँ से घुसकर निकलते हैं, बहुत डरावना लगता है। तो इसी डर के मारे मैं कभी इनमें बैठी नहीं। ऑटो रिक्शा में तो मैं गई हूँ। मेरी यहाँ की सहेली है, जब इसके बारे में ज़िक्र हुआ उसने कहा कि ऐसा डरने वाली कोई बात है ही नहीं। तो मुझे भी ये एक्सपीरियंस करना था, इसीलिए मैं आज पूरा रिस्क लेके आई हूँ। जब इसमें बैठी तो मुझे लगा कि मैं फालतू में ही डर रही थी, डरने वाली तो कोई बात थी ही नहीं। बहुत सारे ऐसी चीज़ों से हम डरते हैं और हम भागते हैं, एक भी कदम हम आगे नहीं रखते। जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे हमें पता कैसे चलेगा कि ये वो चीज़ मुमकिन है या नहीं। ऐसा ही कुछ हाल है मेरा आज। हमें तो जाना था मार्केट और रास्ते में ही है ये भैया का घर। इन्होंने हमें इनके घर आने के लिए इनवाइट किया तो हम मना नहीं कर पाए और हम अभी जा रहे हैं ये भैया के घर। हम पहली बार जा रहे हैं यहाँ, तो मेरे साथ आप भी चलिए, हम साथ में देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है और कैसा है। दिस इज डेंजरस मण्ण चर्चा। दिस इज द हाउस। टेंशन मच्छी आना। When I taking video, no problem, huh? It's good. Place is beautiful. हमने सब लोगों से हाय हेलो कर लिया है और हमें वेलकम ड्रिंक देने के लिए ये निकाल रहे हैं नारियल। इस नारियल के पेड़ का हाइट इतना बड़ा नहीं है ना, तो ये लकड़ी से नारियल को निकाल रहे हैं और ये मैं पहली बार देख रही हूँ। हमारे यहाँ पे तो इस पर चढ़कर निकाला जाता है ना। ये भैया के भाई का घर है। यस यस ये उनके मम्मी पापा का घर है। ये घर पर इनका जन्म हुआ था। ये सब उनके नेबर्स का घर है। ये वाला जो बिल्डिंग है ये यहाँ का चर्च है और ये रहा उनका घर। Cut like this. You cut like this. Yeah. But in Mombasa, I saw people cutting like this, opposite. Like this.
Ah, it is dangerous. Not dangerous. No. Yeah, even you cutting it like that. Yeah, I know. Ah, nice. तो नारियल पानी पीने के बाद मैंने बस इनको पूछा कि ये आम मीठा है, तो ये देखिए ये निकाल रहे हैं मेरे लिए आम। ये आम और नारियल पानी तो मीठा था ही, पर इनसे भी ज़्यादा मीठा है इनका जो अंदाज़ है, इनकी जो हॉस्पिटैलिटी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ वहाँ तितलियों की तरह उड़ रही थी, मुझे सब कुछ शूट करना था। उतने में देखिए बच्चों की छुट्टी हो गई, ये चर्च से बाहर आ रहे हैं। हाय टोटो, हाय। मुझे पहली बार देख रहे हैं, इसीलिए बस देखते जा रहे हैं। यू स्पीक इंग्लिश? यू नो इंग्लिश? ये बच्चे मुझे जानते नहीं और मैं वीडियो भी बना रही हूँ, तो आखिर हो क्या रहा है ये सोच के बस देखते ही जा रहे हैं बच्चे। यंग मैन, योर ब्रदर? व्हाट्स हिज नेम? जो? जोने। हाय जंबो। इसका हाइट देखिए आप, ये कितना छोटा सा पेड़ है और इसमें आम कितने सारे लगे हैं देखिए। ये घर है, ये इनके नेबर का घर है। सारे लोग अभी चर्च गए हुए हैं, संडे है ना। These are not too tall, correct? It is not too tall. People who are tall should bend and go down. Yeah. ये देखिए ये इनके मम्मी पापा का घर है। ये माँ को मामा बोलते हैं और पापा को बाबा बोलते हैं। इस घर के दीवारों को बनाया है लकड़ियाँ और नदी की रेत जो रिवर सैंड है उससे, और नारियल के जो पत्ते हैं उससे बनाया है इसका छत। देखिए वहाँ पर शीट डालकर भी बनाते हैं। चलिए अंदर से ये कैसा दिखता है देख लेते हैं। ये घर में ये भैया का जन्म हुआ था। ये बहुत पुराना घर है। दिस इज आना पड़ता है। इस घर में इनके छोटे भाई सोते हैं अभी। दिस इज द हॉल and this is the room. Yeah, this is the room. Room is a little big. So who is sleeping here now? My young brother also. Okay. Because he is now trying to build that one there. Oh, okay. So first he live here. All right. Yeah. Now when rain comes, the water doesn't come inside? The water coming, but he put the sheet. and that. He has put a sack there. Okay, cement. अभी आपने देखा ना वो जो शीट वाला घर, वो वाला ही है इनके भाई का घर। उनकी शादी अभी होने वाली है। जब तक वो घर बनेगा तब तक ये यही सोएंगे। Here this is not used. So when water comes, it will dry. Yeah, it will dry. Okay. अपनी ज़मीन ये इस तरह मार्क करते हैं। ये है इनके घर का बॉर्डर या बाउंड्री। हम दीवार बनाते हैं और ये पेड़ पौधों से अपनी बाउंड्री बनाते हैं। यूकैलिप्टस है। ये काजू का पेड़ है। इसमें कुछ है नहीं हाल फिलहाल। और देखिए वहाँ पर भी एक घर बना रहे हैं। ये शुरुआत के स्टेज पर है। संडे है ना, तो चर्च, ये है चर्च, और चर्च में जो मास चल रहा है वही आवाज़ है ये देखिए घर। ये घर थोड़ा मुझे हाइट में थोड़ा लंबा लगा। यहाँ पर कुछ बना रहे हैं अभी। जैसे ही मैं इस तरफ मुड़ी तो बच्चे डांस कर रहे हैं, तो मुझे देखकर शर्मा रहे हैं अभी। You did now, na? You do that. Yeah.
म्यूज़िक से इतना लगाव है कि कहीं पर भी इन्होंने म्यूज़िक सुन लिया तो शुरू हो गए डांस। और ये जो म्यूज़िक बज रहा है ये कोई सिनेमा सॉन्ग नहीं है, ये भक्ति गीत है। और बच्चों को क्या भक्ति गीत है ना। Nice. You tell me your name. Josephine. Nice. Your name? Julius. Eunice. Oh. Yours? What's her name? Hers. Asya. And yours? Bahaj. Ah, you go to school? All of you? Your name? Sophia. Ah. Your name? What is your name, sweetie? Menis. Melissa. Nice name. Yours? Joyce. ये जितने भी बच्चे हैं ये सारे इसी घर के नहीं हैं, ये आस पड़ोस के हैं। ये भैया की सिर्फ 3 ही बच्चे हैं, पर ये लोग कितना मिलजुल कर रहते हैं, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। Who taught you the dance? You learnt. Yeah. You love music. Where is Josephine? Ah. Dance, Bana. You also go. Join them. You want to see how you look? Ah, see. Go dance. I will shoot you also. Go. Oh, you want to see? I will show you. Dance before the music goes off. Go, Josephine. You, Sophia? Like this, you know. Change the step now. Do some other dance. You go. Go, Bana. His dances. Very nice. Hi. Thank you so much. Come, we will. Don't remove, Bana. You wear it, it's nice. It is nice, you wear. Very nice. Thank you. Thank you. Sophia. Thank you, Sophia. You want to become a model? You want to be seen in TV like this? You like? Good. Which class do you go to? 5. You're 12 years. You? Josephine? 11 years. Oh, my daughter's age. I have a Toto. Your age, my Toto. My Toto is your age. Thank you. बच्चे तो डांस ख़त्म करने का नाम ही नहीं ले रहे थे, मुझे ज़बरदस्ती ख़त्म कराना पड़ा।
हम सब जा रहे हैं कुछ चॉकलेट्स खरीदने इन बच्चों के लिए। इन बच्चों ने तो मेरा दिल जीत लिया है। दूर दूर तक मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा आज का दिन ऐसे कटेगा। मैं इन बच्चों को आज मिलूंगी और मुझे ये एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। ये सारे बच्चों के माँ पापा या तो चर्च गए हुए हैं या तो काम पे, पर उनको पता भी नहीं है कि उनके बच्चे हैं कहाँ पर। तो देखिए कितनी दूर चलना पड़ता है दुकान के लिए, और हम पहुँच गए हैं दुकान। हाँ करेक्ट, सो लेट्स टेक 25 देन। ओके, व्हाट तो इज हमने लिया है बिस्किट, क्योंकि चॉकलेट मुझे कुछ सही नहीं लगा। ये सारे बच्चों का टोटल है 25। 2 for each। ये सिर्फ हम बड़ों को होती है चाहत, हीरे जेवरात, सोना चांदी, बंगला गाड़ी, है ना। बच्चों को क्या है, बच्चों को बस एक चॉकलेट और बिस्किट दे दिया, खुश। ये कोई चैरिटी या डोनेशन की तरह नहीं है, ये बिल्कुल मैं खुद के बच्चों को जिस तरह चॉकलेट या बिस्किट्स खरीद कर देती हूँ उसी तरह है। और मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि इसमें से ना हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम अपने बच्चों के लिए कितना कुछ करते हैं और क्या कुछ नहीं करते। उनको कदर होती है या नहीं ये भी हमें पता नहीं होता। हम अपने बच्चों के लिए कभी कभार ज़रूरत से ज़्यादा भी दे देते हैं, और इन बच्चों को तो देखिए आप, बस एक बिस्किट से खुश है। So much fun and Okay. necessary to be It's fun, very fun. Josephine is very, very funny. Okay, we'll go. Come, let's इन go. बच्चों के पेरेंट्स को पता भी नहीं होगा कि ये बच्चे कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं या क्या खाया होगा। और हम अपने बच्चों के ऊपर 1000 रूल्स बनाए रखे हैं कि ये मत करो, वो मत करो, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं खाना, वो नहीं लेना, इनसे बात नहीं करना, उनसे बात नहीं करना, इनके यहाँ नहीं जाना, उनके यहाँ से कुछ नहीं खाना, है ना। वापस आने पर देखा कि यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। बच्चों को सिर्फ वो बिस्किट्स देकर मेरा मन नहीं भरा था। मेरा मन किया कि इन बच्चों का आज का जो लंच है वो हमारी तरफ से हो। तो उसके लिए कुछ सामान लेने हम दुकान आए हैं। सामान हमने ले लिया है और घर वापस भी आ गए हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। खाना हमने कैसे बनाया, बच्चों ने खाना किस तरह एंजॉय किया, ये सब देखने के लिए आप पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा। आज के इस दिन में ना खुशी और सुकून दोनों ही मेरे नसीब में था। इतने सुकून से कटा है आज का मेरा ये दिन। आपको आज का मेरा दिन कैसा लगा लिखकर बताइएगा। आज आप वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मत कीजिए, इन बच्चों के लिए कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे पार्ट 2 वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और इन बच्चों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा।